बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 12 बेटा कंप्लीट करने के बाद आज हम पहुंचे हैं क्लास 10th फिज़िक्स के चैप्टर 13 पे, जो कि है साउंड। टॉपिक है आज हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो एक बात आपने याद रखनी है, साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो तब साउंड प्रोड्यूस होता है। और फिर साउंड को हम सुन कैसे लेते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में एयर पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ मीडियम के तौर पर, और फिर वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन की हेल्प से हम तक साउंड डिलीवर करते हैं और हम आसानी से साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम ये लाइनें पढ़ते हैं और यहाँ से आपको फिर मज़ीद आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट। साउंड उस वक्त पैदा होगा जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी। ठीक है, पहली बात आपसे कह रही, दीज वाइब्रेशन क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग, यानी कि ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। उनमें मीडियम डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और सॉलिड्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट विच ट्रैवल एज साउंड वेव, और फिर साउंड वेव इनमें ट्रैवल करती हैं। व्हेन दीज वेव रीच आवर ईयर, और जब आपके कान तक पहुंचती हैं तो आपको फिर आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़, ये वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 330 से लेके 350 मीटर पर सेकंड, और ये टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी की वजह से कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये रेंज होती है 330 से लेके 350 मीटर पर सेकंड तक। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरा हमने इसमें यह सीखा कि साउंड हम तक कैसे पहुंचती है। हमारे सराउंडिंग में एयर पार्टिकल होते हैं और एयर पार्टिकल आपस में वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन से फिर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी डिलीवर करता है और हम तक ऐसे साउंड पहुंच जाती है और हम आसानी से दूसरे बंदे की बात को सुन पाते हैं। लेकिन उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो कि हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट में इसका ये पॉइंट ये लिखना है आपने, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड हमेशा उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी। ठीक है, अब एग्जांपल इसकी देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, ह्यूमन वॉइस है, इंसानी जो आवाज़ है। आपका जो वोकल कॉर्ड है, गले पे ऐसे हाथ रखें तो आप जब बोलेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हो रही, आवाज़ प्रोड्यूस हो रही, साउंड प्रोड्यूस हो रही। तो ह्यूमन वॉइस जो प्रोड्यूस होती है ना, हमारे वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ कॉर्ड्स, यानी कि वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, जब गिटार आप प्लग करते हो उसकी स्ट्रिंग को, तो वो भी क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, उससे साउंड जनरेट होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के साउंड निकलते हैं। तो यहाँ पर गिटार जब वाइब्रेट करती है ना, गिटार की स्ट्रिंग को आप ऊपर नीचे प्लग करते हो तो उससे भी साउंड जनरेट होती है, वहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा रहे हो जिससे साउंड जनरेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट फिर ड्रम है। ड्रम को जब आप क्या करते हो, बीट करते हो, तो बीट करने की वजह से फिर क्या होता है, उसके मेम्ब्रेन जो पार्टिकल उसके होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। उनकी वाइब्रेशन से फिर साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। सिंपल सी बात है। लेकिन ये हमने एग्जांपल देखी, ह्यूमन वॉइस किस तरह प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से। गिटार जब आप स्ट्रिंग इसकी प्लग करते हो तब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, उससे फिर डिफरेंट टाइप्स के साउंड निकलते हैं। इसी तरह ड्रम को जब आप बीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल ड्रम के हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उससे फिर साउंड जनरेट होता है। ठीक है, और हमारे सराउंडिंग में एयर होती है और एयर के पार्टिकल एक्ट करते हैं एज अ मीडियम के तौर पर, और साउंड को आप तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। ठीक है, यानी कि आप तक साउंड को पहुंचा देते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी, वो देखिएगा आप, ट्यूनिंग फोर्क है। जब आप ट्यूनिंग फोर्क को किसी एज के साथ इसके जो प्रोंग होते हैं उसको हिट करते हो तो उससे फिर ये प्रोंग वाइब्रेशन में आ जाते हैं और उनकी वाइब्रेशन से फिर एक साउंड जनरेट होती है। फिर आप जब किसी सॉलिड सर एज से हिट करके अपने कान के करीब लेके जाएंगे तो इसके प्रोंग वाइब्रेट करेंगे और फिर आपको साउंड सुनाई देगी।
एक एक्टिविटी आप बुक में, आपकी बुक में है, तो यहाँ पे भी लिखा ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक इट विद सॉलिड एज एंड सी इट वाइब्रेट। आप देखेंगे ये वाइब्रेट कर रहा है और फिर आपको एक साउंड भी प्रोड्यूस करवा के देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 1 है, ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है। जैसे ये हमने रबर हैम्बर इसके एक प्रोंग पे ऐसे हिट किया, फिर क्या करें, ये प्रोंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए। अब उनकी वाइब्रेशन को मैंने यहाँ पे आपके सामने बना दिया और इससे फिर आगे साउंड जनरेट होगी। और जब अपना आप जैसे हिट करके अपने कान के करीब लेके जाएंगे ना, तो आपको साउंड सुनाई देगी। ओके हो गया। तो इस तरह हमने इसमें क्या सीखा, स्ट्राइक अ रबर हैम्बर ऑन अ ट्यूनिंग फोर्क टू प्रोड्यूस साउंड। तो यहाँ पे भी हम क्या करवा रहे हैं, बॉडी को वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो वाइब्रेशन से ही आपको पता है साउंड जनरेट होती है। इस तरह नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है, हमने इसमें क्या करना है, एक फिक्स्ड एंड लेना है, वहाँ पे थ्रेड को एक एंड फिक्स कर देना, दूसरे एंड पे आपने क्या करना है, एक टेनिस बॉल इसके साथ अटैच कर देनी है। आपने ऐसे ट्यूनिंग फोर्क को इसके करीब रखना और पीछे से लाकर इसको जब छोड़ेंगे ऐसे, तो जाके प्रोंग के साथ हिट करेगा ये टेनिस बॉल और उससे फिर ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रोंग्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और वाइब्रेशन से फिर क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे फिर एंड वाली लाइन लिखी है, द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, यानी कि ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है और उससे फिर साउंड जनरेट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने साउंड को देखा, उसके इंट्रोडक्शन को देखा और उसके बाद साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, मल्टीपल एग्जाम्पल से हमने सीखा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।